नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत बांटे गए डस्टबिन। आगे बात होगी कैमूर की, जहां गांव चलो अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने योजनाओं के बारे में दी जानकारी। साथ ही आगे चर्चा होगी मिर्जापुर की, जहां धूमधाम से मनाया गया आर्य शिशु विद्या मंदिर का 50वां वार्षिकोत्सव। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से, जहां गोपीगंज क्षेत्र के बाबा बेरासनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित श्री सतचंडी महायज्ञ और श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के लिए शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां पर गांव के महिला, पुरुष और बच्चे बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ शामिल हुए। कलश यात्रा मां गंगा के तट से महिलाएं सिर पर कलश लेकर ग्राम देवी के मंदिर और मां टिकुरी देवी के मंदिर से होते हुए यज्ञ स्थल पर समाप्त हुआ। इस भव्य कलश यात्रा में लोग भक्ति गीतों पर नाचते झूमते हुए शामिल हुए। सर्वप्रथम मां गंगा के तट पर मां गंगा का विधि विधान से यजमानों ने पूजन किया, फिर ग्राम देवी और टिकुरी माता मंदिर से होते हुए यज्ञ स्थल पर समाप्त हुआ। विदित हो कि सतचंडी यज्ञ के अलावा श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का भी संगीतमय प्रवचन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर जुन्नारदेव की छिंदवाड़ा से है, जहां महादेव महाकाल की शिवनगरी जुन्नारदेव विशाला के तीर्थ स्थल पर आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत गीला कचरा एवं सूखा कचरा के लिए सभी ग्रामवासी एवं तीर्थ स्थलों की दुकानों पर डस्टबिन बांटे गए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला के सरपंच के साथ सभी ग्रामवासी एवं दुकानदार जनप्रतिनिधि को डस्टबिन बांटे गए। इस दौरान सरपंच शंकर कुमारी ने कहा कि आप अपने घरों एवं घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखें। गीला कचरा, सूखा कचरा डस्टबिन में ही डालें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। इस प्रोग्राम में विशेष रूप से सचिव महेश इनवाती, उप सरपंच मंजय धुर्वे, पच टीकाराम पवार, सुभाष उइके, नीलेश कब्रेती सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। आज ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गीला कचरा, सूखा कचरा का डब्बा वितरण किया गया एवं समस्त दुकानदारों को भी डस्टबिन का डब्बा दिया गया। इससे ग्राम में साफ सफाई बना जाए और घर और एवं गलियों में भी इसका दुरुपयोग ना हो, ऐसा देखते हुए ग्राम पंचायत के शासन के नियमानुसार कचरा डब्बा वितरण किया गया है। और उन्होंने से मेरी मांग है कि इस डब्बा का उपयोग सही उस पर किया जाए, ताकि घर में साफ सफाई बना रहे। परंपरा में मैं कहना चाहता हूँ कि जुन्नारदेव विशाला पहली बारी महादेव मेला का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पंचायत द्वारा जो डस्टबिन दिया गया है, कचरा डब्बा दिया गया है। मैं उन सभी दुकानदारों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्थान को साफ सफाई बनाए रखें, ताकि इस स्थान का जगह जगह तक जो नाम चला है वो लोगों को पसंद आए। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन चानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां गांव चलो अभियान में पटना से अनिल दुबे, भाजपा प्रदेश नेता, जिला महामंत्री संतोष खरवार, भभुआ विधानसभा के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम कुकड़ा, चमरियाव, खरेंदा में जनसंपर्क कर ग्रामीणों को मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सभी बूथ स्तरीय समीकरणों पर जानकारी दी गई। इनके वाणी में जादू है। इनके द्वारा किए गई जानकारी से ग्रामीण जनता में काफी खुशी की लहर देखी गई। जय श्री राम, अब की बार 400 पार के नारों से गांव गुंजायमान हो उठा। बता दें, आज रामपुर मंडल के गांव में प्रवास कर कल पुनः भिन्न गांव में जाएंगे। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां आर्य शिशु विद्या मंदिर अरौरा में स्वर्ण जयंती वर्ष 50वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय भाई पटेल, भाजपा प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग व विशिष्ट अतिथि नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। वहीं नन्हे मुन्ने होनहार बच्चों के देशभक्ति गीतों से अभिभावक एवं अतिथि मंत्रमुग्ध हो उठे। विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य रामसकल वर्मा द्वारा रचित सोन चिरैया बसेला जहवा उहे देश हमार बा भोजपुरी नृत्य से लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। कार्यक्रम में विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य पलकधारी सिंह, अध्यापिका उषा श्रीवास्तव को विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए 51,000 रुपए का सहयोग धनराशि देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के व्यवस्थापक रामसकल वर्मा, अध्यक्ष श्यामलाल, कोषाध्यक्ष रमेश सिंह, प्रधानाचार्य अखिलेश वर्मा द्वारा आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण व अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुशीला वर्मा और संचालन अखिलेश कुमार वर्मा ने किया।
आइए जानते हैं इस विषय में संजय भाई पटेल और रमेश बहेलिया ने क्या कुछ कहा। आज आर्य शिशु मंदिर विद्यालय में 50वां वार्षिकोत्सव जो स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया, हम रमेश सिंह विद्यालय के कोषाध्यक्ष आज इस उत्साह से बहुत उत्साह हुआ जब बच्चों का कार्यक्रम देखकर, और साथ ही साथ हमारे अभिभावक, बच्चों के अभिभावक आकर के उनका उत्साहवर्धन किए। हमारे नगर के गणमान्य लोग आए और हमारे मुख्य अतिथियों का जो उत्साहवर्धन मिला वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपने अभिभावकों का, अपने बच्चों का और पूरे विद्यालय परिवार का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज आर्य शिशु मंदिर के इस शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में हरेौरा आर्य शिशु मंदिर अपना 50वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। इसके लिए मैं इस आर्य शिशु मंदिर परिवार को ढेर सारी शुभकामना देते हुए बहुत ही संस्कारिक और बहुत ही उच्च कोटि के कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए भी मैं इस पूरे विद्यालय परिवार को और विशेष रूप से इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों को मैं उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं कि इसी तरीके से वो जीवन के प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर हों और देश और राष्ट्र के प्रति जो एक मानव के रूप में, एक भारतवासी के रूप में अपनी भूमिका है, उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करें, यही हमारे सभी को शुभकामनाएं है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां भारतीय किसान यूनियन शंकर की पंचायत एडीएम कार्यालय परिसर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कामेंद्र चौधरी युवा जिलाध्यक्ष ने की तथा संचालन मिंकू चौधरी उपाध्यक्ष ने किया। पंचायत में वक्ताओं ने अधिकारियों को अवगत कराया कि क्षेत्र में आवारा पशुओं के द्वारा किसानों की सभी फसलें बर्बाद कर दी गई हैं। पंचायत में वक्ताओं ने अधिकारियों को अवगत कराया कि क्षेत्र में छुट्टा पशुओं के द्वारा किसानों की सभी फसलें बर्बाद कर दी गई हैं, इसलिए करोड़ों रुपए से बनी गौशालाओं में गौवंश को पकड़वा कर भिजवाया जाए। खुखार बंदर व कुत्तों व सांडों के आतंक से होने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा 1 माह के अंदर दिलाया जाए। जिला संभल में विद्युत विभाग में कोई भी काम नहीं होता है। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा किसान के काम को टाल दिया जाता है, जिस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए। अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त करके उनकी जगह पात्रों के कार्ड बनवाए जाएं। इस दौरान महिपाल सिंह, जिला प्रभारी संभल, प्रशांत शर्मा, तहसील अध्यक्ष चेतन चौधरी, गुरु वचन चौधरी, विनोद शर्मा, सेवक सैनी, सुखपाल गुर्जर आदि लोग उपस्थित रहे। कामेंद्र सिंह, युवा जिलाध्यक्ष संभल, भारतीय किसान यूनियन शंकर से हैं। आज यहाँ एडीएम कार्यालय परिसर संभल में हमारी किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। हर माह की तरह हर 9 तारीख को हमारी यहाँ किसान पंचायत होती है, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाता है और तत्काल रूप से समाधान भी होता है। आज की इस पंचायत में माननीय नायब तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी समस्याएं आप लोगों ने हमारे समक्ष पेश की हैं, जल्द से जल्द निस्तार। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम साफी की रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा जिले में नियोजित शिक्षक को सरकारीकरण करने के लिए सरकार के द्वारा लागू दक्षता परीक्षा के विरुद्ध नियोजित शिक्षक ने निकाला मसाल जुलूस, जो लहरिया सराय से चलकर कमिश्नरी समाहरणालय होते हुए लहरिया सराय टावर चौक पहुंचा, जहां शिक्षक संघ के नेता शंभू यादव ने बताया कि सरकार के द्वारा ली जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा का विरोध करते हैं और शिक्षकों से आगामी 13 फरवरी को पटना में होने वाली प्रदर्शन में भारी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। वादा किया था कि राजकर्मी का दर्जा देंगे और एक मामूली परीक्षा लेंगे, लेकिन सरकार ने क्या किया, तो परीक्षा तो लिया लेकिन उसमें ऑनलाइन की व्यवस्था की। और चूंकि हम लोग कंप्यूटर को जानते नहीं थे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा वापस लिया जाए। साथ ही जो नियोजित शिक्षकों को 3 जिला का ऑप्शन दिया है कि आपको 3 जिला में कहीं पोस्टिंग की जाएगी, तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा को वापस लीजिए और जो 3 जिला का ऑप्शन दिया है उसको समाप्त करके एचसी का स्थानांतरण करें। हम लोग सारा काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक, मैंने वो ड्यूटी किया है, मैंने विरोध नहीं किया। 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय चल रहा है साहब, हम लोग पढ़ा रहे हैं, काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। 50-50 किलोमीटर दूर जाकर के हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ये जो
जो 3 जिला का जो ऑप्शन मांगा गया है, अगर ये हो जाता है तो कई परिवार गुजर जाएंगे, सबका अपना अपना जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से, सरकार के इस कानून से, इस तुगलकी फरमान से हम लोग सहमत नहीं है। इसीलिए इस मसाल जुलूस के माध्यम से हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं। शंभू यादव, बिहार शिक्षा एक मन, दरभंगा। आप लोग ऐसा है कि भारत के अंदर एक आपातकाल लगा था, भारत की सारी जनता उससे आज तक भी पीड़ित है। बिहार के अंदर शिक्षा विभाग में आपातकाल। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां ग्राम रंथा जनता में शासन की योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भाजपा के पदाधिकारी गांव में जा जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं लोकसभा में प्रचंड बहुमत की दावेदारी भी कर रहे हैं। गांव चलो अभियान ग्राम रंथा के प्रवासी के रूप में विनोद योगी, संयोजक बालकनाथ योगी, राहुल योगी, मीडिया प्रभारी महेंद्र योगी, सरपंच शैतान सिंह उइके, बोंदरनाथ, रामूनाथ, राम निवास नाथ, ओम प्रकाश उइके, गोरेलाल राठौर, मोहनदास, विष्णुनाथ, तुलसी रामनाथ, यशराज उइके आदि भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रवासी विनोद योगी ने बताया कि शासन की हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां पीडीए व्यापारी महापंचायत हेतु प्रयागराज पहुंचे। व्यापार सभा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल। समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए गठबंधन को पूर्ण समर्थन दिया गया है, जिसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी प्रयागराज में आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम करवा रही है। इसी कड़ी में व्यापारी पीडीए महापंचायत हेतु प्रयागराज में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का आगमन हुआ, जिसमें व्यापार महासभा के प्रदेश सचिव प्रवीण केसरवानी के निर्देशन में गंगा पार जमुना पार जिला अध्यक्ष एवं व्यापार महासभा के प्रयागराज के महानगर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय परिसर में उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा प्रदीप जायसवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के विरुद्ध चल रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचे। बता दें कि छात्रों की इसमें हौसला अफजाई की। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा समाजवादी पार्टी प्रदीप जायसवाल ने आगे क्या कुछ कहा। किस तरीके के कार्यक्रम है और व्यापारियों को लेकर सपा हमेशा आगे आई है, किस तरीके से मैं प्रदीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी कार्यक्रम आपके पीडीए पखवाड़ा के अंतर्गत आज हम लोग जनपद प्रयागराज में आए हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग हमारे जमुना पार के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र केसरवानी जी, गंगा पार के अध्यक्ष कमलेश गुप्ता जी, महानगर के अध्यक्ष अमित गुप्ता जी और हमारे सम्मानित प्रदेश सचिव भाई प्रवीण केसरी जी, सब लोग ने जोरदार स्वागत किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। आज पीडीए व्यापारी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस पंचायत के माध्यम से हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी व्यापारी हित में कार्य किए गए हैं उसके लिए हम लोग व्यापारियों के बीच जाकर अपनी बात को रखेंगे और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार में ही व्यापारियों का असली हित रहा। चाहे धारा 307 इसी एक्ट की धारा शिथिल करने की बात हो, चाहे चुंगी प्रथा समाप्त करने की बात हो, चाहे स्पट्टा राज खत्म करने की बात हो, या कह सकते हैं कि व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ करने की बात हो, वो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। तो मेरा यही सबसे गुजारिश है कि जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में व्यापारियों का है उतना किसी दल में नहीं है। इसलिए आप लोग व्यापारी साथियों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग बंधुआ मजदूर न बनकर आइए समाजवादी पार्टी के साथ और पीडीए की विचारधारा से सबको साथ लेकर सबका विकास करने का काम करें। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन कुलपति लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुवर्णलाल बज्राचार्य, कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, नेपाल सरकार के विधायक विष्णुपंथी, विधायक मधुसूदन चौधरी, नेपाल सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ईश्वर दयाल मिश्रा की उपस्थिति में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। उत्तर प्रदेश सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा नेपाल बॉर्डर के 8 जनपदों में दिनांक 9 फरवरी से 29 फरवरी तक 21 दिवसीय आयोजित किए जा रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में ये आयोजन दिनांक 9 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। सहायक निदेशक संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश राजेश अहिरवार द्वारा
जिलाधिकारी पवन अग्रवाल को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के एसएसबी के कमांडेंट एवं नेपाल सरकार के कमांडेंट द्वारा संयुक्त रूप से बॉर्डर से पुलिस बल के जवान, एसएसबी व एनसीसी कैडेट द्वारा मैत्री रैली का आयोजन किया गया, जो अत्यंत ही आकर्षक एवं सराहनीय रहा। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हो रहे कार्यक्रम विजित सिंह की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के खरगवार गांव के पूरब आम के बगीचे में किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक 17 वर्षीय किशोरी की पहचान संध्या के रूप में हुई है, जो इसी खरगवार गांव की निवासिनी थी और शोहरतगढ़ कस्बे के शिवपति इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। मृतिका संध्या की मां माधुरी ने थाने पर तहरीर देकर गांव के एक युवक अमित उपाध्याय पर उसकी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर अमित उपाध्याय को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद शोहरतगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही कुछ देर में पुलिस कप्तान प्राची सिंह भी मौके पर पहुंच गए, जहां घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने मृतिका की मां को जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश करने का आश्वासन देते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आपको बताते चलें कि मृतिका की मां की तहरीर पर पुलिस ने नामजद अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है और उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतिका की मां माधुरी का और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर प्राची सिंह का क्या कुछ कहना है। चाची का नाम है आपका? माधुरी। कोने गांव के रहने वाली हो? खरगवारे। ये जो लड़की का हत्या हुआ है, ये आपका क्या हुआ? हमारा लड़की है। कैसे हुआ है? अरे बाबू लड़का से संपर्क रहा तनी। अच्छा। हाँ, गंगा का लड़का हुआ है। अच्छा अच्छा। बाभन हुआ है। हाँ। क्या नाम है लड़कों? अंकित उपाध्याय। अच्छा। अभी यह नहीं मालूम है कि क्या बोले वही की ही कि मतलब केहू से ती कराइन ही बाकी करमतिया उन्हीं हुआ है कि हमारे बिटिया के पीछे मन पारा रहे तो हमारे वही उन्हीं करमाते हुए। कब गायब है लड़की? ये हमारी लड़की गई रही स्कूले। हाँ। 8:30 बजे। हाँ। 8:30 बजे स्कूले गई रही, पेपर रहा, 12 बजे छुट्टी भा है। 12 बजे से हमारी लड़की हमारे घर नहीं आई। 12 बजे से हमारी लड़की कैसे जानकारी भेजा जी? जब शाम भर ले हम अगुअर लिहन नाई हम अपने लड़की हम पायन है, तब हम छानबीन करे लागे बाबू बहुत नाते बातें पूरी घेर नाई पायन। कल से गायब रही? हाँ, कल 12 बजे से गायब हुई। आज सुबह 11 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि एक गांव पड़ता है खरगवार, थाना शोहरतगढ़ के अंतर्गत। वहाँ पे एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल शोहरतगढ़ की पुलिस, सीओ साहब और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो ये जो लड़की है इसकी उम्र 17 साल की है, 11वीं की छात्रा है ये। और अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कोई जहरा चोट नहीं है इसके शरीर पे। बॉडी का पंचायतनामा भर के इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी उसे आप लोग को अपडेट किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।